गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और इसमें देखते हैं कि पेज नंबर 149 पर 15 मीटर लंबे और तथा 12 मीटर चौड़े एक पार का चारों कोण को खोद कर फूलों की क्यारी बनाई गई है तथा जिनकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1 मीटर है तथा एक लॉन बनाने के लिए अब कितना क्षेत्र यानी उपलब्ध है। तो देखो इसमें चित्र 15 यानी 15 और 12 है, चारों कोण को खोदकर यानी 1 मीटर 2 मीटर यानी फूलों की क्यारी बना दी है। तो सबसे पहले देखते हैं यानी कि फूलों की क्यारी की लंबाई कितना है, 2 मीटर 1 मीटर। तो यानी कि 2 मीटर और 1 मीटर तक फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल 2 गुना 1 बराबर 2 मीटर, यानी कि कितना 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अब क्या हुआ 1 2 3 4 यानी 4 कौन है तो कितना होगा, यानी कि इसलिए फूलों की क्यारी का इसलिए अब मान लीजिए 4 है तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ क्यारी का क्षेत्रफल 4 दूना कितना होता है 8 वर्ग मीटर, ठीक है 4 गो है तो 8 वर्ग मीटर। अब पूरा पार्क का क्षेत्रफल देखते हैं। तब पूरे पार्क का क्षेत्रफल, यह पार्क की लंबाई कितना है यानी 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। तो पार्क की लंबाई 12 मीटर चौड़ाई मीटर, तो पार्क का क्षेत्रफल 12 गुना 15 बराबर 180। कितना हो गया 180। तो 180 में से ये 4 गो क्यारी फूलों की क्यारी घटा देंगे तो 180 यानी कि अब लॉन बनाने के लिए उपलब्ध क्षेत्र यानी 180 में से 8 करें 172 वर्ग मीटर बच जाएगा लॉन बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अगला सवाल है कि आकृति ए और आकृति बी के परिणामों का क्षेत्रफल कम से 18 वर्ग की इकाई है और 20 वर्ग इकाई है। आकृति ए में का परिमाप आकृति बी से बड़ी है। दी गई स्थिति को पूरा करती हुई दो आकृति बनाई। तो सबसे पहले आकार एक में 18 है, एक में 20 है। तो इस तरह खंड गनेंगे तो कितना होगा 18, इस तरह खंड गनेंगे तो कितना 20। तो 20 को आप देखते हैं कि यहाँ आकृति एक वर्ग इकाई, तो मान लीजिए इधर से गनेगा 9 को, इधर से 2 को, तो कितना होगा इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है 9 गुना 2 यानी कितना 9 गुना कितना हो गया 18 वर्ग। तो अब आकृति का मान लीजिए परिमाप निकालते हैं, इधर से और इधर का टोटल परिमाप निकालते हैं। तो आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई होता है तो क्या हो जाएगा यानी 2 यानी 9 2 11 और क्या हो सकता है 2 11 2 22, कितना वर्ग इकाई हो गया 22 वर्ग इकाई। अब फिर देखते हैं इसका, फिर किसका देखते हैं बी का। तो फिर आकृति बी का वर्ग इकाई कितना है, एक 4 है और एक 5 है, एक 4 है और कितना है देखो इधर से 5 है और इधर से 4 है, तो यानी कि 4 वर्ग और 5 वर्ग है, तो इसलिए आकृति बी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना 5 यानी 20 वर्ग इकाई, कितना होगा 20 वर्ग इकाई। अब आकृति का परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई होता है तो 4 जो 5 यानी 9 यानी 2 गुना 9 बराबर 18 वर्ग, कितना हो गया 18 वर्ग। अब देखो यहाँ देखो अब इस प्रकार ए से यानी कि इस प्रकार ए से आकृति बी का परिमाप 4 वर्ग, क्योंकि इसका कितना है परिमाप, इसका ए वाला को देखो 22 है, ए वाला कितना है 22 है और बी वाला कितना है 18 है। तो ए से आकृति बी का परिमाप 4 वर्ग क्या है अधिक है, 4 वर्ग कितना है मैंने बी का परिमाप 4 वर्ग अधिक है 4 से, देखो यानी कि ए का अधिक है, किसका अधिक है यानी कि कर सकते हैं कि इस प्रकार ए का आकृति बी का परिमाप से 4 वर्ग इकाई अधिक है। कितने वर्ग अधिक है 4 वर्ग, क्योंकि देख रहा है कि यहाँ 22 है और यहाँ कितना 18 4 22 18। ठीक है बच्चों, थैंक यू।